कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये सही सवाल है? सही कहा जाता है गोविंद सिंह राजपूत भारतीय कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और उसको एक लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है और अपने आप को बेचकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इसको आप कितने हद तक सही? 100%। ये तो पॉलिटिकल स्टंट अलग होते हैं, पक्ष विपक्ष अपनी राय देती है। अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी अगर गोविंद सिंह ने ज्वाइन की है, वो अगर लोकतंत्र की हत्या है और अपने आप को बेचकर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पारुल साहू भी तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आई हैं, क्या उसको लोकतंत्र की हत्या नहीं बोलेंगे? वो तो अपने परिवार में लौटी हैं, वापस आई हैं। हाँ। तो उनका सर फैमिली बैकग्राउंड हो गया, लेकिन थी तो भाजपा में। नहीं। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है? आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। आप सभी देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार दोनों पार्टियों का जनसंपर्क सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर एक सेक्टर में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रत्याशी पारुल साहू हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि अभी जिस तरीके का यहाँ पर माहौल चल रहा है वो भी बहुत ही टक्कर वाला है और बहुत ही संक्रामक है। अभी की बात है कि अभी दमोह विधायक राहुल लोधी भारतीय कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और अभी सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल के थ्रू काफ़ी अफवाहें चल रही हैं कि बंडा विधायक तलवर लोधी जी भी है ना, अपना तलवर सिंह जी भी अपना कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये सही सवाल है? सही है क्या सर? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मात्र इसमें ये चीज़ है, जो राहुल लोधी जी हैं, मैं उनके साथ हम लोगों का मतलब एक साथ बैठना उठना रहता था, तो लोग बाग इस चीज़ को लेकर अंदाज़ा लगा रहे और कुछ भाजपा के लोग भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे कि आज ये जो सुर्खी विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ पे लोधी वोटर 25,000 से ऊपर है, तो उन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये जो बंडा विधायक हैं ये भी हमारी पार्टी में आ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, इसमें 3 मेरे परिवार में से थे और 2 अन्य समाज में से। और मेरे तो सर जिस तरीके से कहा जाता है गोविंद सिंह राजपूत भारतीय कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उसको एक लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है और अपने आप को बेचकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, इसको आप कितने हद तक सही? 100%। ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। हाँ। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विधायक, जैसा कि 26 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के पहुंच गए हैं, सभी लोग लालच और प्रलोभन के माध्यम से गए। और यदि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि इस उपचुनाव में यदि आप सभी हमारे मध्य प्रदेश वासियों ने यदि जवाब नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया, तो वास्तव में मध्य प्रदेश तो ठीक पूरे देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। देखिए सर, पॉलिटिकल स्टंट अलग होते हैं, पक्ष विपक्ष अपनी राय देती है। अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी अगर गोविंद सिंह ने ज्वाइन की है, वो अगर लोकतंत्र की हत्या है और अपने आप को बेचकर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पारुल साहू भी तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आई हैं, क्या उसको लोकतंत्र की हत्या नहीं बोलेंगे? वो तो अपने परिवार में लौटी हैं, वापस आई हैं। हाँ। उनके पिताजी हैं जो संतोष साहू जी, वो बंडा से पूर्व विधायक रहे। और तो उनका सर फैमिली बैकग्राउंड हो गया, लेकिन थी तो भाजपा में। नहीं, वो तो किसी कारणवश इन्हीं गोविंद सिंह जी की वजह से संतोष साहू जी को लोकसभा की टिकट नहीं मिली थी। इस कारण से वो सिलेंडर पड़ गए थे और ये आगे जाके फिर पारुल साहू जी के लिए भाजपा
टिकट दी। लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी जगह बहुत अफवाहें चल रही थी कि कमलनाथ जी बार बार उनके कांटेक्ट कर रहे हैं बारुल साहू जी के लिए, और कई बार राजेंद्र सिंह मोकलपुर के लिए भी कांटेक्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आने के। नहीं, आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से ऐसा कोई किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला गया कि आप हमारी पार्टी में आ जाए। तो उनकी इच्छा हुई कि मेरा परिवार है और परिवार में वापस आई बारुल साहू जी। तो अभी जो सोशल मीडिया पर आपके लिए जो अफवाह फैल रही है, आपका कोई विचार, मतलब ऐसा आपका कोई विचार, आप कट्टर कांग्रेस में? खून में कांग्रेस है। हाँ। और मैं जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि आगे का समय भी आएगा और उससे आगे का भी समय आएगा। उस समय भी आप देख लेना, मैं उसी जगह पर स्थिर रहूँगा जिस जगह पर आज हूँ, और पहले भी था और आगे भी रहूँगा, और कांग्रेस के लिए मरते दम तक काम करता रहूँगा। सर, जिस तरीके से अभी है ना उपचुनाव चल रहे हैं, दोनों पार्टियां लगातार जोर लगा रही हैं, चाहे गोविंद सिंह जी हों चाहे पारुल साहू जी, और यहाँ अगर इस गांव की बात करें तो लगभग 2000 वोट हैं इस गांव में। और पिछली बार अगर पारुल साहू अगर गोविंद सिंह राजपूत से जीती थी तो 147 वोट के डिफरेंस से जीती थी, यानी कि बहुत टक्कर का चुनाव था। तो इस वाले उपचुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है सर? इस बारी उपचुनाव में बदलाव की हवा है। और गोविंद सिंह के कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने में उनके लिए जनता नाराज भी है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक 147 वोट की बात रही, तो वो उस समय का चुनाव था, लेकिन इस समय का चुनाव बदलाव का है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत से जीतेगी। जन आकांक्षा है जी, और बेईमानी और गद्दारी के खिलाफ वोट है। वो सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से 12 अक्टूबर को राहुल सिंह जी का स्टेटमेंट आया था कि वो उनको है ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अचानक ऐसा दिखा कि वो अचानक बीजेपी में आ गए, ना ही अपने किसी पॉलिटिकल लीडर को बताया, ना ही सुपीरियर पर्सन को बताया। तो उसको क्या बोलेंगे? पहले बोलते हैं प्रलोभन दिया जा रहा है, और मैं कट्टर कांग्रेसवादी हूँ, मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर एक कदम मेरा उठेगा, लेकिन अचानक उनका लोकतंत्र के खिलाफ में कदम उठ जाता है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और वो लालच में आ गए। जो खबर जनता में थी कि 35 करोड़ में, और उनने जनता की पीठ में छुरा फूंका है। इसका नतीजा ये मिलेगा कि हमेशा कि उनका पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा। लेकिन हमारे तरवर सिंह लोधी को कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता। और सर, एक और है सवाल, जिस तरीके से ना गोविंद सिंह जी ने बोला था, आप तो विधायक हैं अभी तत्कालीन, कि विधायक की बातों को कमलनाथ जी नहीं सुनते थे। वो जितनी बार भी जाते थे, ना उनको समय देते थे, ना ही उनकी कार्यप्रणाली को सुनते थे। विकास के लिए जितना भी काम समय बात करते थे, वो टॉलरेट कर देते थे। मैं बता दूं आपको, मैंने कमलनाथ जी जैसा नेता अभी तक राजनीति में नहीं देखा। मैं तो मानता हूं उनको कि वो भगवान स्वरूप ही एक व्यक्ति है, जो आज राजनीतिक क्षेत्र में, जो कि 40 वर्षों से लगातार जनता के बीच में काम कर रहे, और हमारे मतलब केंद्र में 4 बार वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, और आज तक उन पर कोई ऐसा दोष या प्रत्यारोप कोई भी नहीं लगा। और उनका जो जैसे वो मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश कांग्रेस में, तो उनका जो वर्क था काम करने का, मैं भी उनसे प्रभावित था। वो हम लोगों को भी समय देते थे, और जो लोग मतलब जो प्रदेश की जनता उनसे मिलने जाती थी उनको भी देते थे, और जो भी योजनाएं वगैरह जो भी अधिकारियों के साथ कैसे बनानी है, उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके तो पूरा समय देते थे। ये लोग झूठ नहीं, इन लोगों ने झूठ बोला है। मैं असलियत बता दूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से और जनता की मंशा से, और वो कमलनाथ जी को पूरी जनता ने लाइक किया था। और सिंधिया जी बोल रहे थे कि उनके समर्थक ये हमारे कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार, जबकि ऐसा कुछ नहीं। उनके मात्र 22 विधायक आए थे। और दूसरी बात, जब सीएम पद के लिए ये सिंधिया जी ने जो बात रखी थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस समय जब विधायकों से पूछी गई
तो उनके साथ मात्र 22 विधायक थे और कमलनाथ जी के साथ पूरे विधायक थे, 80-85 विधायक थे। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हमारी बात हुई थी तलवर सिंह जी से, जो अभी बंडा विधायक हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर लगातार आरोप एलिगेशन लगाया जा रहा है कि तलवर सिंह जी कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के स्टेटमेंट के अनुसार ये सामने आया है कि वो कट्टर कांग्रेसी हैं और बहुत ही गद्दावर नेता है कांग्रेस के, और किसी भी कीमत पर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।